सर्दियों का मौसम था। जंगल में सारे पंछियों ने अपने घर अच्छे से बना लिए थे। उसी जंगल में मुनमुन नाम की एक बहुत ही गरीब चिड़िया अपनी दो बच्चियों के साथ रहती थी। एक का नाम चिंकी, दूसरी का नाम पिंकी। मुनमुन अकेले ही उन दोनों की परवरिश कर रही थी, इसलिए उनका घर टूटा फूटा पुराना था। पिंकी बहुत ही ज़्यादा समझदार और आज्ञाकारी थी। वो अपनी माँ की मदद करती थी। वहीं चिंकी बहुत आलसी और घमंडी थी और वो दिन भर सोना खेलना वही सब करती रहती थी। उनके पड़ोस में कालू कौआ और बिन्नू कौवी रहते थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। एक दिन बिन्नू बोली, सुनिए, मैं क्या बोल रही हूँ। पड़ोस वाली मुनमुन की दो बेटियां हैं। वो उन्हें ठीक से नहीं रख सकती। क्यों ना उनको हम मुनमुन से मांगकर अपने पास रख लें। ये क्या बोल रही हो बीनू? कोई माँ अपने बच्चे को दे देगी क्या? ये कोई वस्तु है जो हम इसे यहीं रख लेंगे? एक दिन की बात है। जंगल में मौसम अचानक खराब हो गया और तेज हवाएं चलने लगीं। रात को अचानक मौसम और खराब हो गया और तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई और मुनमुन की छत से पानी घर में आना शुरू हो गया। मुनमुन कुछ समझ पाती उससे पहले अचानक पेड़ की डाल टूटकर उसके घर पर गिर जाती है और मुनमुन का घर टूट जाता है। अचानक मुनमुन का पैर फिसलने लगता है। इसी तरह मुनमुन दोनों बच्चों को पकड़कर नीचे गिर जाती है। बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुनमुन बहुत घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। पिंकी उसे देखकर रोने लगती है। उठो ना, तुमको क्या हो गया? आंखें खोलो ना। उसकी आवाज़ सुनकर बिन्नू कौवे और कालू कौवा वहाँ आ जाते हैं और उन सबको अपने घर लेकर आते हैं। कुछ देर बाद मुनमुन को होश आ जाता है। तभी बिन्नू बोली, मुनमुन, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मुनमुन उड़ने की कोशिश करती है लेकिन उड़ नहीं पाती। मुनमुन बोलती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं तो उड़ भी नहीं पा रही। तभी बिन्नू बोली, मुनमुन, तुम्हें चोट ज़्यादा लगी है, इसलिए तुम्हें बहुत वक्त लगेगा उड़ने के लिए भी। यह सुनकर मुनमुन रोने लगती है। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? वो कैसे रहेंगे? बिन्नू की कोई भी बच्चे नहीं थे। उसने मुनमुन से कहा, देखो मुनमुन, अब तुमसे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। तुम दोनों बच्चों को मुझे दे दो, मैं इन्हें संभालूंगी। नहीं मीनू दीदी, मैं मेरे बच्चों के बिना कैसे रहूंगी? ठीक है, कल मेरे घर से तुम लोग चले जाना। कोई ज़रूरत नहीं यहाँ रहने की। ये बात सुनकर पिंकी वहाँ से जंगल के सरपंच चील के पास जाती है और सारी बातें चील को बता देती है। ये तो बहुत बुरा हुआ मुनमुन बहन के साथ। चलो मेरे साथ। वो लोग बिन्नू कौवे के घर आ जाते हैं। बीनू, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अगर हम जंगल में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? इस गलती के लिए मैं तुम्हें इस जंगल से भी निकाल भी सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दो चील भैया। वो तो बस मैंने सोचा बच्चे मेरे पास अच्छे से रह सकते हैं। हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो क्या हुआ? तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो उसके बच्चे को हथियाना चाहती हो। मुनमुन को हम लोग उसका घर बना कर देंगे, तब तक तुम्हें उसकी देखभाल करनी ही होगी। ठीक है चील भैया। कुछ ही दिनों में चील मुनमुन के घर को बनवा देता है और जब उसे लाने बिन्नू के घर जाता है तो चिंकी मुनमुन के साथ जाने से मना कर देती है। मुझको गरीबों के साथ नहीं रहना है, मैं तो अपनी ये अच्छी मम्मा के साथ रहूंगी। काफी मनाने के बाद जब चिंकी नहीं मानती तो मुनमुन पिंकी को बोलती है, बेटा तुम भी यहीं रहते मेरे साथ, सच में तुम्हारी भी किस्मत खराब हो जाएगी। नहीं मैम, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको नहीं छोड़ के जाऊंगी। मुनमुन और पिंकी अपने घर चले जाते हैं। पिंकी अपनी माँ की देखभाल करती और घर का सारा काम भी करती। जंगल के पंछी भी उनकी मदद कर देते। यहाँ चिंकी तो ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया। बच्चे अब बड़े हो गए थे। चिंकी बस घूमना और घर आकर आराम करना यही काम करती रहती थी।
बिन्नू कौवी और कालू कौवा उसे कुछ नहीं करने देते थे, मगर पिंकी घर का सारा काम करती और अपनी माँ की सेवा भी करती थी। एक दिन कालू कौवे के घर बंटी कबूतर आता है। बात करते करते चिंकी की बातें चलने लगीं। मेरे यहाँ के जंगल में एक तोता है, बहुत ही अमीर है। कहो तो मैं वहाँ पिंकी की शादी की बात चलाऊं? देख लो, अगर रिश्ता सही है तो बात कर लो आगे। कुछ दिन बाद टीटू तोता उसकी माँ कालू कौवे के घर आते हैं। देखिए, मेरा बेटा बहुत मेहनती है। हमारे घर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हीरा है मेरा बेटा, हीरा। चिंकी को भी टीटू तोता पसंद आ जाता है। टीटू तोता सबको अपनी मीठी बातों से खुश कर देता है और चिंकी की शादी टीटू तोते से हो जाती है। कुछ दिनों बाद चिंकी अपने पति टीटू तोते के साथ मुनमुन के घर आती है। अरे, तुम लोग अभी भी वही कबाड़ से घर में ही रहते हो, गरीब कहीं के। देखो, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये मेरा पति पड़ोस के जंगल का सबसे अमीर तोता है। हाय तुम्हारी फूटी किस्मत। पिंकी, इनके यहाँ एक नौकर है। कहो तो तुम्हारी शादी की भी बात करूँ क्या? वैसे भी तुम्हें कौन मिलने वाला है? मुनमुन बोलती है, बेटा ऐसा मत बोलो। तो तुम्हें क्या लगता है, इस गंवार से कौन करेगा शादी? जाने दो, तुम लोगों से तो बात करना ही गलत है। चलो यहाँ से। और चिंकी वहाँ से चली जाती है। एक दिन रास्ते में चील सरपंच मुनमुन को मिलता है। मुनमुन बहन, कैसी हो? वैसे तो सब ठीक है चील भैया, बस पिंकी की शादी की चिंता है बस। मेरे नज़र में एक चिड़ा है जिसका नाम बाबू है, लेकिन वो भी गरीब है। बेचारा अकेला है, ना माँ है ना पिता, लेकिन बहुत अच्छा और मेहनती है। पिंकी को बहुत खुश रखेगा वो। और कुछ दिनों बाद पिंकी की शादी बाबू से हो जाती है। बाबू ने पिंकी से कहा, देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहे। क्या सच में? मैं भी आपसे यही बात कहने वाली थी। और पिंकी मुनमुन को साथ में लेकर बहुत खुशी से रहते हैं। यहाँ चिंकी का पति टीटू तोता रोज रात को उठकर कहीं चला जाता था और सुबह घर पर आता था। एक दिन चिंकी ने उससे पूछा तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं काम करने जाता हूँ, समझी? चिंकी पैसे की लालच में उसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछती। असल में टीटू तोता रात में घरों में चोरी का काम करता था। एक दिन वो पकड़ा जाता है। सारे पंछी उसे मार मार कर उसे जंगल से भगा देते हैं और उसके घर का सारा सामान भी ले लेते हैं। और यहाँ बाबू अपनी मेहनत से पिंकी की हर ज़रूरत को पूरा करता है। अब वक्त पूरी तरह से बदल गया था। पिंकी चिड़िया को अब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वहीं चिंकी के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। कहते हैं ना, ज़्यादा लालच और ज़्यादा घमंड इंसान को ले डूबता है। ईमानदारी और सादगी से रहने वाला कभी दुखी नहीं रहता। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए हमारी कहानी आपको कैसी लगी।